अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। 2025 हज की तैयारियों का आगाज। तमाम ममालिक से आने वाले तमाम आज़मीन की हज के इजाज़तनामे की फहरिस्त कर दी गई, सबको रवाना। इस साल आज़मीन इकराम को किसी भी संगीन हालात का सामना न करने के लिए हर तरह के इक़दाम पर किया जा रहा है गौर। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में लगी भयानक आग, अभी मजीद फैलने का दे दिया गया इशारा। आसमानी हवा की वजह से आग फैल सकती है मजीद और भी, जिसकी वजह से आग अभी मजीद मकामात पर फैलने की रखती है ताकत। बाइडेन इंतजामिया ने की सख्त वार्निंग जारी। इसराइल के गुज़िश्ता 14 महीनों के हमलों में अब तक गाजा की सरजमीन पर तकरीबन 1000 से ज़ायद मसाजिद को कर दिया गया शहीद। लातादाद घर भी हो गए तबाह, मगर अभी भी आज़ान की सदाएं गूंज रही है गाजा की सरजमीन पर। या रब, मेरे घर का अब बचा हुआ आखिरी बेटा भी शहीद करती हूँ, इसके बदले अब कोई भी बेगुनाह का ना बहे खून। गाजा में अभी भी अपने मासूम बच्चों के अलावा कई नौजवान बेटों की शहादतों पर फख्र करने वाली बहादुर माओं की तड़पती पुकार। बड़ा ही हैरत अंगेज इंकशाफ। अमेरिका में आग लगने की वजह और हकीकी सूरत आ गई सामने। आग लगने से एक दिन कबल कैलिफोर्निया में एक प्रोग्राम हुआ मुनक्किद, जिसमें बड़े फनकार अदाकारों ने बैठकर एक दूसरे के लिए वोटिंग और इसी दरमियान अल्लाह ताला की शान में की गुस्ताखी। कहा कि सबको मिले कुछ न कुछ वोट, मगर एक भी नहीं मिला वोट खुदा को। नौज़बिल्लाह, खुदा का नहीं है कोई वजूद। दूसरे ही दिन अल्लाह ने अपने मौजूदगी का दे दिया सबूत। अब अमेरिका के बाद जापान में कहर खुदावंद नाजिल। जापान के अहम शहर क्यूशो में शिद्दत के साथ आए जल्जले। 6.9 रिकॉर्ड किया गया जल्जले की ताकत। जल्जले के साथ जबरदस्त सुनामी का भी मंडलाया खतरा। जापान में जल्जलों के झटके के बाद सुनामी के कहर का अवाम को सामना। समंदरी इलाकों के करीब रहने वाली अवाम को महफूज मकामात पर कर दिया गया मुंतकिल। समंदरों से उठने लगी बड़ी ताकत के साथ मौजें। कुवैत के साबिक वजीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद को कुवैत के वज़रा की खास अदालत ने रिश्वतखोरी के संगीन इल्जामात साबित होने के बाद सुनाई 14 साल कैद की सजा। गाजा में 14 महीनों से शैतानी जुल्म करने वाले इसराइल की फोर्स में कई एहलकार गाजा में जंग करने, कत्ल गारतगिरी करने से कर दिया इनकार। बहुत सारे आर्मी एहलकारों ने कुदरती मार के डर से भी कर लिया एहसास जुर्म। कई एहलकार छोड़ने लगे गाजा की जमीन। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले 100 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। कुछ महीनों से अंदर फंसे हुए अफराद को बाहर निकालने के लिए जब पहुंची टीम तो दर्जनों लोगों की नाशें भी दस्तयाब, जो भूख और प्यास की वजह से हुए हलाक। हिंदुस्तानी आज़मीन को 2025 में एक पैसे की भी शिकायत का नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि इस बार सऊदी अरब से हिंदुस्तानी आज़मीन हुज्जाज के लिए बेहतर इक़दामात करने के लिए हर तरह का लिया गया वादा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने हज मीटिंग में की शिरकत। महागठबंधन बनाने वाले इंडिया अलायंस में जबरदस्त फूट। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की लफ्जी जंग हुई शुरू। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल और मोदी दोनों एक ही सिक्के के हैं दो रुख, और दिल्ली की बदतरीन हालत भी राहुल ने किया तंज। हिंदू मजहब का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला हुआ मुनक्किद। इस महाकुंभ मेले में हिंदुस्तान भर से लाखों साधु संत और दीगर जात पात के हिंदू बरादरी के अफराद ने की शिरकत। लाखों अकीदतमंदों ने स्नान करते हुए अपनी पूजा पाठ की मुकम्मल। महाकुंभ मेले में साधु संतों के भेष में कुछ एडवांस किस्म के बाबाओं की मौजूदगी से साधु संतों के नाम खराब। एक बाबा को पूछा गया सीधे सवाल, जिस पर बाबा हो गया हमला आवर सवाल पूछने वाले पर, और साथ में अपनी जुबान से नाजिबा अल्फाजों का भी किया इस्तेमाल। नॉर्थ स्टेट से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ नाम के मुसलमान घरानों की लड़कियां मजहब इस्लाम और मुस्लिम खवातीन और लड़कियों की इज्जतों की उड़ा रही है धज्जियां। सरे बाजार खुद डांस बार गर्ल्स की तरह अपने जिस्मों की कर रही है नुमाइश। सरे बाजार तुम कुछ भी किए जाओ, मगर इस्लाम और मुसलमान का नाम बदनाम ना करो। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज तिल संक्रांत के मौके पर पतंगबाजी में लिया खुशी से हिस्सा। अमित शाह को पतंगबाजी का शौक करते देखने के लिए कसीर तादाद में उमड़ पड़ी अवामी हुजूम। लो और रिश्वत लो, कितनी चाहिए उतनी रिश्वत लो। बड़े ओहदे हासिल करने के लिए बड़ी रिश्वत खिलाने वाले रिश्वतखोर ऑफिसर्स भी सीट पर बैठते ही गरीब अवाम से रिश्वत की मांगते हैं भीख। इसी तरह एक रिश्वतखोर ऑफिसर पर अवाम पैसे फेंकते हुए रिश्वत की ख्वाहिश को कर रही है पूरी। अब बूढ़े लोगों से बच्चे पैदा करने की नहीं है कोई उम्मीद, मगर नौजवानों से आगे हिंदू नस्लों को बचाने के लिए बच्चा पैदा करे 4 जो 4 बच्चे पैदा करेंगे तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा सनातन की तरफ से इनाम। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लीडर का बयान।
कानून सिर्फ गरीब और मजलूम अवाम पर ही है, क्यों सख्त? क्या कानून वालों के लिए नहीं है कोई कानून? मौके में पुलिस के सब इंस्पेक्टर आज पुराने शहर में अपनी दो पहियों की गाड़ी पर बगैर हेलमेट और सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे थे, अपनी मौज मस्ती में मगन। सिग्नल्स पर मौजूद पुलिस एहलकार भी देखकर इन्हें खामोश। क्या यही है संविधान का हुक्म? संक्रांति के मौके पर इतना सख्त कानून बनाने के बावजूद भी जानलेवा मांझे इस्तेमाल करते हुए आज शहर हैदराबाद में कई लोगों की जानों को हुआ नुकसान। तेलंगाना के दीगर मकामात से भी कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला। अफसोस और शर्म की बात, इस संक्रांति में मुस्लिम तबके के नौजवानों ने भी लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। फुल साउंड से म्यूजिक सिस्टम लगाकर कई अफराद को किया परेशान। वाह, ये बन गई है मुसलमानों की पहचान। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।